ये मेरी खुशकिस्मती है कि दुरानी साहब जैसे अच्छे इंसान के साथ मेरी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी फैमिली के साथ मेरी शनासाई हो गई, इतने अच्छे लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो गई। ये मेरी खुशकिस्मती है। नहीं जी, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आप दुरानी साहब के दोस्त हैं और आपने जमानत भी कराई। नदीम बेटा, आज तो ये किस्सा खत्म कर ही दो, फिर गांव से ऐसी नेक लड़की करूंगी कि जिंदगी की खुशी समझ आ जाएगी। तलाकनामा मेरे पास है, मेरी जेब में है, आज उसके मुंह पे मारूंगा। काका जी, आपने आने की क्यों तकलीफ की? मैं तो वैसे भी आज शुमाइला को तलाक दे रहा हूँ, और मैं तलाकनामे के कागजात भी लाया हूँ और दस्तखत भी किए हैं। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जब से मैंने आपसे जायदाद की बात की है, आपके रंग ढंगे बदल गए। आप नदीम की साइड ले रहे हैं और उसी को डिफेंस कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं उसकी नहीं। बैठो, मैं तुम्हारा डिफेंस कर रहा हूं। अगर आप मुझे डिफेंस करते तो आप मुझे नदीम से तलाक दिलाते। बेटा, मैंने कुछ सोच के ये फैसला किया है। मुझे तो आपकी सोच पे भी शक होने लगा है। शुमाइला। जी डैडी, जब से मैंने आपसे प्रॉपर्टी की बात की है, तब से आपका रवैया बदला हुआ है। आप मुझे ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, या फिर मेरी जायदाद पर आपकी नजर है? शुमाइला, ऐसे ही फजूल बातें शुरू की हुई हैं। देखो, मैं ये बात कर रहा था कि अब तुम्हारे घर वालों को भी कोई इतराज नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो और ये बात खत्म करो। मेरे साथ रोजाना ड्रामे मत करो। तो बात करो मेरे साथ। सुनो मशाल, हाथ नीचे करके बात करो। नीचे करो हाथ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें जन्नत जैसी जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद से अपने आप से अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाना चाहती हो। क्यों? मैं अपनी दोज़ख में ज्यादा खुश हूँ। मुझे तुम्हारी जन्नत नहीं चाहिए। तुम्हें अपना बनाना मेरी जिद है और मैं अपनी जिद को पूरी करने के लिए हर हद तक जा सकता हूँ। सुनो मशाल, हाथ नीचे करके बात करो। नीचे करो हाथ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें जन्नत जैसी जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद से अपने आप से अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाना चाहती हो। क्यों? मैं अपनी दोज़ख में ज्यादा खुश हूँ। मुझे तुम्हारी जन्नत नहीं चाहिए। तुम्हें अपना बनाना मेरी जिद है और मैं अपनी जिद को पूरी करने के लिए हर हद तक जा सकता हूँ। तुम्हें ये बात समझ नहीं आई कि उस्मान अरेस्ट भी हो गया और घर भी वापस आ गया? तुम उस्मान के दो दोस्तों पे कातिल हो। कातिल। क्यों? मैंने क्या किया है? तुम अगर वक्त पर हामी भर रही थी तो तुम्हारी वजह से उसके वो दो दोस्त कभी कत्ल ना होते बेगुनाह। और तुम्हें ये बात भी समझ नहीं आती कि तुम्हारे वालिद मोहतरम दुरानी साहब रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार भी हो गए और बहुत इज्जत के साथ वापस भी आ गए। ओह माय गॉड, तुम इतने चीप इंसान हो। मेरे बाबा के केस में भी तुम्हारा हाथ था। हाँ, मैंने उसको रिश्वत के इल्जाम में अंदर करवाया था। तुम अब भी मेरे जोर को नहीं मानती? हाँ, तुमने तो रोजाना की बुनियाद पर न्यूज़पेपर और टीवी में देखा होगा कि मैटरनिटी होम से लोग बच्चों का अगवा करते हैं और फिर उनके वरिसा आके उन्हीं डॉक्टरों के खिलाफ FIR करके उनको अरेस्ट करवाते हैं। तो इसलिए मेरे लिए ये बात कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। ये काम मेरे लिए इंतहाई आसान है कि मैं बच्चों का अगवा करूं और इल्जाम तुम्हारी माँ पे लगाऊं, क्योंकि वो भी डॉक्टर है। मैं आज के बाद रोजाना मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा। मैं रोज तुम्हें तकरीर नहीं करूंगा। आज मैंने आखिरी दफा तो कह दिया। आइंदा के लिए मेरे जुबान से आज के बाद तुम ऐसी कोई बात नहीं सुन सकोगी ना। जज अप टू यू।
whatever you want to decide it. Now you can go. जिया, जी मम्मा। बेटा खैर तो है ना? बस मम्मा कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? ओह। बेटा तुम्हें बुखार भी नहीं है? कहीं हमारे फैसलों पर एतराज तो नहीं? नहीं मम्मा, मैंने अपनी जिंदगी का एक फैसला किया था, वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। अब आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ओ मेरी माँ, आपको क्या पता है, अगर मैंने इनकार किया तो मशाल के इंतकाम की आग में आप सब जल जाएंगे। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं मशाल से कभी हार न मानती। बेटा, मैं ये जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मैंने कहा कि तुमने तलाक का ये फैसला गुस्से में किया, तभी मैंने नदीम को मना किया। कम ऑन डैड, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। बस मुझे नदीम से तलाक चाहिए और मुझे मेरी अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। आप पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दें। तुम वो वसीयत देख लेती कि उसमें क्या लिखा है। जी डैड, मैंने पढ़ी है। बस उसमें शर्त यही है ना कि मैं शादी कर लूं और उसके बाद जायदाद मेरी हो जाएगी। और मेरी माँ की वसीयत पूरी हो गई, मैंने शादी कर ली। और उसमें एक शर्त यह भी है कि जब तुम शादी कर लो तो 5 साल अपने शौहर के साथ घरदारी की जिंदगी गुजारोगी। और अगर 5 साल से पहले तुमने तलाक का मुतालबा किया तो फिर तुम्हें जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। और इस बात का मुझे पता है और अब तुम्हें बता दिया है। यार डैडी, नदीम तो वैसे भी मुझे तलाक देगा। तलाक का मुतालबा तुमने किया था, इसलिए मैंने ये सब बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, जायदाद चाहिए या फिर तलाक। सब्र करो, तैयार हो रहे हैं यारो। बड़ी देर हो गई। वो देखो आ गए। सही शादी वाला दूल्हा लग रहे हो। यार बॉस, अगर बॉस की का जोड़ा पहना होता तो जबरदस्त हो जाता। मैं कहता हूँ अगर इन कपड़ों के साथ कराकोल होता तो बड़ा अच्छा लगता। कराकोली छोड़ दो,
मैं पग भी बांध दूंगा, लेकिन मुझे ये मशवरा दो कि दुल्हन को लाने के लिए बारात वाले दिन किस चीज में चले जाएं? अरे मेरे यारो, मेरे बॉस को अच्छा मशवरा दो। मैं तो कहता हूँ कि तलवार हाथ में होती और घोड़े पे सवार होते, टून डडक डडक डडक, और सीधा दुल्हन के घर घुस जाते। नहीं, कोई अच्छा आइडिया बताओ। मैं तो कहता हूँ सर जी, आप स्पोर्ट मोटरसाइकिल पे होते हैं, पीछे दुल्हन होती और सही स्पीड में जा रहे होते हैं। नहीं, मोटरसाइकिल स्लिप हो जाएगा, दुल्हन गिर जाएगी। सर जी मैं तो कहता हूँ ऊँट पे बैठते, एक साइड पे दुल्हन बैठती और दूसरी साइड पे आप बैठते, और फिर टीचक टीचक, इतना मजा करेगा। बिल्कुल भी नहीं, ये ऊंट वाला आइडिया तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसकी वजह ये है कि इससे मेरे कमर के फ्रैक्चर होने का भी खतरा है, और ये भी हो सकता है कि दुल्हन को भी कोई तकलीफ हो, तो लिहाजा ये वाला आइडिया तो बिल्कुल नाकाम है। हाँ रखे, यस सर। मुझे सही आइडिया दो, वरना मैं तुम्हारे ग्रेवान में पीछे छोड़ लूंगा, उसी वक्त मर जाओगी। सर मैं तो कहता हूँ कि एक नए स्टाइल में जाएं। बड़ी ट्रॉली हो, ट्रैक्टर आप चला रहे हो और उसमें सांस बच जाओ। ये एक नया स्टाइल है। यस, व्हाट अ यूनिक आइडिया है। तुम्हारा मतलब है कि जबरदस्त किस्म की ट्राली हो, हाँ? यस। और उस ट्राली में बैठा हूँ, मैं ट्राली को चला रहा हूँ, बाराती मेरे पीछे पीछे हो, मोटरसाइकिल और घोड़े ट्राली के आगे। वाह, बेहतरीन आइडिया है। वो सारे आपके पीछे होंगे और वो ट्रैक्टर ट्राली में आपके पीछे बैठे हुए होंगे, और फिर दिन चक दिन चक दिन चक दिन चक। तवज्जो करो, ये किसने कॉल किए हैं? अरे ये तो दादा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दादा, हाजिर हूं मैं। बिल्कुल जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है जी, बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। दादा वाह, रॉकी तुम्हारा आइडिया मुझे बेहद पसंद आ गया। मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और तुम्हें पता है 5 लाख रुपए तुम्हारा इनाम। थैंक यू सर। और सब के लिए 1-1 लाख रुपया। आगे थैंक यू सर। अब तुम सब इस तरह करो, यहाँ पर डांस करो जरा। दिन चक दिन चक दिन चक दिन चक। अब रखिए, ऐसा करो कि जो सामान का लिस्ट हम लोगों ने बनाया हुआ था वो सब का सब सामान ले, मिठाइयाँ भी साथ ले आओ, ठीक है? ओके सर। दिन दिन मुझे कितना अच्छा हो जाएगा कि मैं वही की ट्रॉली में बैठ के बारात को साथ लेके उधर लेकर जाऊंगा सब लोगों को। कितनी जलालतों के बाद तो मेरी शादी होगी। वैसे ये ख्वाब भी बड़ा ज्यादा है। वाह, व्हाट अ स्वीट ड्रीम। जनाब हुक्म करें आप। हुक्म किस बात का? अभी मशाल भी आ जाएगा, फिर बता दूंगा। मशाल को किस लिए तकलीफ दी आपने? एक मसरूफ आदमी है। मशाल जितना भी मसरूफ हो जाए, मेरी कॉल सुनता है तो फौरन आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आओ मशाल आओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे। आ गए हो मैं। मेरे प्यारे दादा, मेरे दादा, कैसे हैं आप दादा? आपने खामखा तकलीफ की। वेलकम। शुक्रिया। जफर खान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बैठो, जब से आए हैं तुम्हारी ही तारीफ। दादा की हैसियत तो मेरे लिए वालिद की तरह है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ दादा की वजह से हूँ मैं। हाँ, मुझे अपने बच्चों की तरह उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, एक ही कारोबार पे समझाया है दादा ने मुझे। ओह बेटा, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे, आमीन। आप मेरे मौसम हैं, बड़े हैं। दादा दादा आप बताएं क्या हो? मशाल बेटा, तुम्हें एक काम का कहा था। दादा, आजकल हाफजा काम नहीं कर रहा है। अफीम वगैरह मैंने ज़रा ज़्यादा शुरू की है। कभी कभार तो ये हो जाता है कि एक की जगह दूसरे को पड़का देता हूँ। फिर मैं रॉकी से पूछता हूँ कि इसमें असल कसूरवार कौन था, फिर वो मुझे बताते हैं। 500 करोड़। अभी याद आया, आप गालिबन शुमाला की बात कर रहे हैं। बेटा, तुम अक्सर मुझे कहते थे ना कि अगर मेरे लिए कोई ऑर्डर हो तो हुक्म करें, और आज तुम्हारे लिए मौका है।
कि अपने सारे एहसानों का बदला उतार दो। बेटा, मुझे मेरी सौतेली बेटी शुमाइला से छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये 500 करोड़ की जायदाद की बात है। ये 500 करोड़ सिर्फ मेरे नहीं, आप सबके हैं बच्चों, आप सबके हैं। आपका काम हो गया। ये डीएसपी क्रिसमस की दवा है। बेटा, मैं जानता हूं ये काम तो तुम्हारी ये जवान दोस्त करेंगे, तभी तो इसको मैंने 5 करोड़ का घर गिफ्ट किया उस दिन। मैं हूं ना, जब मैं हूं तो आप क्यों फिक्र करते हैं? और फिर ये डीएसपी ये क्रिसमस की दवा है, ये तो आटे में नमक की तरह है, इसके बगैर तो रोटी का कोई मजा ही नहीं है। क्यों जफर खान? दावेदार हूँ मिशाल खान, कल का अखबार देख लेना, एक बड़ी तस्वीर लगी होगी। सेठ बाकर की बेटी शुमाइला नामालूम अफराद के हाथों मर गई। इसमें कोई शक नहीं है जफर खान। मैं तुम्हारे तदबीर को हमेशा मानता हूँ। तुम तो ऐसा काम करते हो कि शैतान भी शशदर रह जाता है। चलो ना, दादा भी आए। क्या प्रोग्राम है कुछ खाने पीने का? हाँ भाई, देखो मशाल खान आए हैं, जल्दी लेके आओ। ओह माय गॉड, इरफान, इरफान, ये क्या हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? इरफान। इनके साथ आपका क्या रिश्ता है? इरफान मेरा कज़न है। इनकी किसी के साथ दुश्मनी वगैरह? नहीं, ये तो फौरन से आया है। अगर ये बाहर रहता है और यहाँ पे किसी को नहीं जानता, तो इसका मतलब ये है हमला आपके ऊपर हुआ है। मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है कि ये नदीम ने किया है। ये नदीम कौन है? नदीम मेरा हस्बैंड। वो ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ जी, वो एक क्रिमिनल इंसान है और उसके साथ वैसे भी मेरा मसला चल रहा है। अच्छा, नदीम का एड्रेस? वो सिविल क्वार्टर में रहता है। बीबी, आप आए मेरे साथ, बाहर मिर्ज़ा को अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। सही है। अल्लाह बेहतर करे। थैंक्स। तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक हैं? फीलिंग अ लॉट बेटर। जख्म डीप है लेकिन जल्दी रिकवर हो जाएगा। ओके। ये मेडिसिन मैंने लिखी है, अगर पेन ज़्यादा हो तो ये मेडिसिन इनको दे दे। सही, इंशाल्लाह। आप इनको 1 हफ्ते बाद लेके आए ये स्टिचेस खोलने के लिए, ठीक है जी? सही सही, ठीक। थैंक यू वेरी मच। ये हरकत जिस किसी ने भी की है, अच्छा नहीं किया उसने। मेरी बेटी का अगर एक बाल भी बांका हुआ होता तो मैं ये दुनिया बर्बाद कर देता। डैडी, आपका क्या ख्याल है कि ये हरकत किसकी होगी? क्या कह सकता हूं बेटा, लेकिन पता चल जाएगा उसका। ये छुपा दुश्मन नहीं है डैडी, मैं बहुत अच्छा जानती हूँ। कौन है वो? वो दुश्मन तुम हो डैडी। मैं?
जी डैडी। आपने उस दिन नदीम को मौका ना दिया होता और उसे मना ना किया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। देखो बेटा, नदीम तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। अच्छा ये मुझे बताओ कि उस दिन वो लड़का तुम्हारे साथ कौन था? ओहो डैडी, वो मेरा क्लास फेलो है। लंदन में वो मेरे साथ पढ़ता था। वो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आया है, कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा। अगर ये काम नदीम का हुआ तो कभी माफ नहीं करूंगा उसे। लेकिन बेटा, तुम एक काम करो, नदीम के खिलाफ एफआईआर कटवा दो। डीएसपी वैसे भी मेरा जानने वाला है, कम से कम 5-6 साल के लिए तो अंदर करवा देगा उससे। ठीक है डैडी, मैं आज ही पर्चा कटवाती हूँ, बाकी आप संभाल लीजिएगा। ठीक है? ठीक है बेटा। बीबी गुल, ये वसीम गांव से लाया था, बड़े मीठे हैं। अच्छा। ये लें, खाए ना आप। मुझे तो शुगर है बेटा। ओ बीबी गुल, कुछ नहीं होता, इससे शुगर नहीं बढ़ता, खाएं आप। तुम कह रहे हो तो खा लेती हूँ। मीठे हैं ना? इस वक्त कौन होगा? मैं जाके देखती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ बैठे, मैं देखता हूँ। या अल्लाह, खैर करना। कि ये कौन है? तुम नदीम हो? जी। खान बुला रहा है उधर। खैर तो है ना? है रे, चलो। इसे पकड़ के रखो, बागे नफ्ता। क्या मतलब? हाँ बस ले जाओ ना, 5 किलो चीनी है। कौन सा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाना है इस पे। खान ले आए हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम खान। हाँ बस तुम ले जाओ। चुप हो जाओ, खान बात कर रहे हैं। चलो मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं। सर नदीम को ले आया हूँ। अबे ओ जाहिल, तुझे इतनी समझ नहीं है? मैं फोन पे बात कर रहा हूँ और तुम। खान, खैर तो है ना? अब ये मैं बताऊंगा कि खैर है या नहीं है। ओए इधर आओ। तुम शुमाइला को जानते हो? जी हाँ। तुम्हारा उसके साथ क्या मसला है? सर, शुमाइला मेरी वाइफ है, वो मुझसे खुला मांग रही है, बस यही मसला है। मैं यही कह रहा था कि कुछ मसला तो है। ओए बिठाओ इसको। सर मेरी बात तो सुने ना। बातें बाद में करेंगे, बैठो। मैं घर में बता तो दूं ना कुछ। सर चलो बैठो। सर मेरी बात तो सुने ना, घर में मेरी बूढ़ी माँ है, उनको कुछ बता तो दूं ना। खामोश हो जाओ, खान गुस्से में है। सब्र करो, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे हो। चलो भाई, और हाँ फ्रूट वाले के साथ रुकना जरा, 1 कैरेट 2 कैरेट अंगूर लेने हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। उठो, खड़े हो जाओ। मेरे सामने कातिल बैठना तो दूर की बात, गुजर भी नहीं सकता।
कातिल? हाँ, कत्ल और इरादे कत्ल मेरे हिसाब से दोनों एक ही हैं। कातिल, इरादे कत्ल? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। गुलाम रसूल, इसको ले जाओ और एक सैर करवाओ, और जब इसको पूरी समझ आ जाए ना तो फिर ले आओ। सर प्लीज मेरी बात तो सुने ना सर, प्लीज सर मेरी बात तो सुने ना। अस्सलाम वालेकुम बीबी गुल। वालेकुम सलाम। बीबी गुल खैर तो है? वसीम बेटा, नदीम के पीछे थाने से लोग आए थे, 5-6 घंटे हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आया। बीबी गुल अभी मैंने दुकान बंद की है, घर जा रहा था, लेकिन थाने चक्कर लगाता हूँ, वहां जाके मालूमात कर लूंगा। SHOs भी पूरे नवाब होते हैं, बंदे को बुला लेते हैं और खुद गश्त पर निकल जाते हैं। बंदा घंटों घंटों इंतजार करता है और इनका पता ही नहीं लगता। ठीक है बेटा, जल्दी जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उसके पीछे जल्दी जाओ बेटा। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं मालूमात करता हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ। अच्छा, जीते रहो, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज जी। तुमने अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की है, वो तो बच गई है, लेकिन उसके क्लास फेलो को गोली लगी है। सर मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, वो मुझसे खुला मांग रही है, हालांकि मैंने उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की। फिर तलाक क्यों नहीं देते? कोई बात तो जरूर है। सर खुला के पेपर्स पे मैंने दस्तखत कर दिए हैं। तो फिर फायर क्यों किया है? सर मैंने फायर नहीं किया। तो फिर किसने किया है? जिन्नात ने किया है। सर मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे जो है ना ऐसी प्लानिंग करते हैं। वो जायदाद की मालकिन है और तुम जायदाद के चोर। आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है। मैं ऐसा सोचूंगा क्यों? और फिर वो मेरी कजन भी है। एक गलतफहमी थी, खत्म हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसका दुश्मन हूं, बल्कि हमारा दुश्मन कोई और है। बेटा, यहाँ बड़े बड़े मुजरिमों के मुंह खुल जाते हैं, तो तुम क्या चीज हो? आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। यहाँ तो दीवारें भी बातें करती हैं, दीवारें। खान, इसके पीछे बार कौन आया है? इसके पीछे अब लोगों का आना जाना रहेगा। यहाँ जो भी आता है ना, तो फिर उसके पीछे लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा सुनो, उतारो इसको, ताज़ा दम करवाओ, और फिर इसके दूसरे पीरियड की तैयारी करो। मैं आता हूँ। ठीक है सर। पानी, मुझे पानी। और लड़के, जी
ओए पार्क में बैठे हो? जी वो नदीम से मुलाकात के लिए आया था। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा जी वसीम। काम क्या करते हो? मेरा जी हैंडीक्राफ्ट्स का शोरूम है। नदीम को कब से जानते हो? नदीम जी क्लास फेलो है, मेरा बचपन का दोस्त है। इस फायरिंग में तुम उसके साथ मुलव्विस तो नहीं थे? कैसे फायर्स? बाखुदा मुझे तो फायर्स का इल्म भी नहीं। मैं मुलजिम को कानों से पहचान लेता हूँ और तुम्हारे भी कान लाल हो रहे हैं। साहबी आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी पर क्यों फायर करूंगा? ये काम अकेले बनने का नहीं है। सर कौन सा काम? तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे और नदीम तुम्हारे पीछे बैठकर उसने अपनी बीवी पे फायर किया है। साहब कसम से मुझे इस वाक़े की कोई खबर नहीं। पता चल जाएगा। इस तरह करो, इसको ले जाओ। इसको सर चलो आगे प्लीज मुझे जाने दो यार, मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। चलो चलो। छोड़ दो मुझे यार, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। खेल तो अभी शुरू हुआ। एक तीर पर 2 शिकार हो गए। जी हाँ, शतरंज में अक्सर ऐसा ही होता है। एक सिपाही की वजह से बादशाह और वजीर मर जाते हैं। ये बताओ उस नदीम के साथ क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है कि शतरंज में घोड़ा 2.5 चाल चलता है और इन 2.5 चालों पर मैंने काफी सोच विचार की है। तुम फोन तो करो उसे। शुमाइला क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम डीएसपी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शुमाइला? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तुम ठीक हो? तुम्हारा क्लास फेलो कैसा है अब? बस ठीक है। ओके। जफर साहब, नदीम ने क्या कहा कि उसने मुझ पे हमला क्यों किया? बोलेगा, अभी तक कुछ नहीं बोला। हमारे सामने तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। हाँ ना डीएसपी साहब, उसकी वजह से मेरे और डैडी के दरमियान एक बड़ा खला पैदा हो गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र न करें। नदीम को किसी की भी जमानत पे नहीं छोड़ना। अभी तो हमारा मेहमान है, बड़ी मेहमान नवाजी रहती है, कोई नहीं ले जा सकता उसे। ठीक है डीएसपी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है जी। लोहा गर्म है, जरब लगानी चाहिए। लोहा गर्म है लेकिन थोड़ा ठंडा है। संदान सर्द हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब ये है कि कोई यहाँ ट्रांसफर, कोई वहाँ ट्रांसफर। फिक्रमंद हो कि मुझे कहीं ना उठा के फेंक दें। ना 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 यार, ये क्या कह रहे हो यार? अगर ऐसा हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, अप्रोच की है मैंने, लेकिन तुम्हें तो पता है हुकूमत बदल गई है। नदीम बेटा, आज तो ये किस्सा खत्म कर ही दो, फिर गांव से ऐसी नेक लड़की करूंगी कि जिंदगी की खुशी समझ आ जाएगी। तलाकनामा मेरे पास है, मेरी जेब में है। आज उसके मुंह पे मारूंगा। काका जी, आपने आने की क्यों तकलीफ की? मैं तो वैसे भी आज शुमाइला को तलाक दे रहा हूँ, और मैं तलाकनामे के कागजात भी लाया हूँ और दस्तखत भी किए हैं। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तो कहता हूँ कि फांसी लगा दूं, और तुम कह रही हो कि तुमने हाथ उठाया है। किस हैसियत से नदीम? तुम अब भी मेरे नाम पे हो, मेरे निकाह में हो। जिस तरह आप जानते हैं कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, ना कोई रिश्तेदार है ख़ास, ना कोई बहन भाई है, मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। कोई दोस्त अहबाब भी नहीं है, बस चंद मददगार हैं, और वो भी आपकी खिदमत के लिए खड़े होंगे। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आप उन सबको इनवाइट करें, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ शुमाइला ने अपनी आंखों से देखा है। वो इस वाकई की चशमदीद गवाह है, और फिर रिपोर्ट भी खुद ही दर्ज करवाई। वो मुझे मारना चाहता है, मैं उसको बुरी लगती हूँ, और मैं उससे माफ कर दूं इसलिए कि वो मुझे खत्म कर दे। उससे मैंने हर रिश्ता खत्म कर दिया। वो तो तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर रहा था, लेकिन तुम्हारे डैडी ने मना कर दिया, तो फिर वो तुम्हें क्यों मारेगा? किस्मत तो हमारी खराब है, वरना हमलावर ने तो शुमाइला पे फायर किया था। पता नहीं कैसे बच गई वो। अब क्या होगा? क्या होगा? तो शुमाइला को इतना मजबूर करो कि वो नदीम से